अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5। हमारा बहुत इजी सा एक बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स पर, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बेटे, आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है और रिमाइंडर निकालना है। किसका? पार्ट 1 आपको गिवन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1 एंड इट इज डिविजिबल बाय प्लस 1 है, ये डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है बेटे जी, ये आपका क्वेश्चन है। आए हम इसको सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता है, हम रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा उसके लिए हमारा जो प्रोसीजर है, हमारे पास जो ये फैक्टर दिया जाता है कि जिसके थ्रू ये डिवाइड हुआ है, हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, हम क्या पुट करते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है, वो क्या आएगी, -2, क्योंकि x के साथ यहाँ +2 है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, अब इस पोलिनोमियल, जो हमारा पोलिनोमियल है बेटा, हम p से डिनोट कर सकते हैं, आप किसी भी लेटर से कर लो। 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो अब आप क्या करोगे, जो आपने 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दोगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। सो x क्या है, p ऑफ -2 पुट करते हैं। सो 2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। ठीक है बेटे, -2 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, -8। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब इसको करते हैं -16, 4 3 ज़ा 12, 8 और 1 9। इन तीनों को सॉल्व करोगे बेटे, आपके पास आ जाएगा 5। p ऑफ -2 का आंसर क्या आ गया, 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर है। ठीक है बेटे, इसी का जो पार्ट, अच्छा इसके दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन में 1 का ही, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 था। अब उन्होंने हमें कहा है कि x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, ये डिवाइड हो रहा है x -2 से। ठीक है, तो अगर हम अपना पोलिनोमियल लिखें बेटे, तो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, x की पावर 4 2x³ x² प्लस 2x प्लस 3। अब हम पुट करते हैं x -2 को किसके इक्वल, 0 के बेटे। तो हम जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर क्या आएगा, ये -2 है ना, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, +2। यानी कि हमने इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। सो p ऑफ 2 चेक करते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 3। आप बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सारी वैल्यूज लिख के एक साथ ही भी इसको पुट कर सकते हो, बट अभी समझाने के लिए शुरू में मैं थोड़ा डिटेल में करूँ। 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, 2 की क्यूब होती है 8, 8 2 ज़ा 16, 2 की पावर 4, नहीं यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3। ठीक है, सो 16 और 16 -4 प्लस 4 तो कैंसिल हो गया बेटे, ये आ जाएगा 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक हो गया बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहे हैं शो डैट, आपने ये बात प्रूफ करनी है। हमने क्या प्रूफ करना है कि x -3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। ओके जी बेटे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो हमने पॉलिनोमियल दिया है, आप ये प्रूफ करें कि x -3 इसका फैक्टर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करते हैं। बेटे सबसे पहले तो मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, x³ 2x² 5x प्लस 6। ठीक है, अब उन्होंने कहा है x -3 इसका फैक्टर है,
बेटे अगर वो इसका फैक्टर है तो जब हम इसमें वो नंबर पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूट्स ही निकलते हैं ना, तो वो रूट्स तो हम 0 के इक्वल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 3। बेटे ये -3 इधर आके प्लस हो गया, x की जगह अगर हम यहाँ 3 पुट करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। अगर आंसर 0 ना आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। पुट करते हैं बेटे, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 6, ठीक है, तो 3 का क्यूब हमारे पास 9 से 27, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15। इस सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6। सो हमारे पास इस सब को सॉल्व करने से आ गया 0। तो बेटा यहाँ से हमें बात प्रूव होगी कि वाकई x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी फैक्टर आपने बताना है कि वो किसी पॉलिनोमियल का पार्ट है कि नहीं, आपने वो नंबर उसमें पुट करना है। अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब वो इसका फैक्टर है, और अगर आंसर 0 ना आया तो वो इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, बेटे यहाँ पे 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डिसाइड वेदर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, अच्छा किसका पूछ रहे हैं वो, एक्स क्यूब माइनस ये क्या है, हाँ जी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और नॉट। देखिए अब उन्होंने कहा है x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। अब इसका मतलब है आंसर यस भी आ सकता है और आंसर नो भी आ सकता है। बेटे क्वेश्चन की डिमांड देखा करें, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि शो डैट, इसका मतलब है आंसर 0 आना चाहिए था, अगर 0 ना आता तो हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं है या नहीं, तो हो सकता है आंसर यस हो और हो सकता है आंसर नो हो। तो हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने पुट किया x माइनस 3 को 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3, तो पोलिनोमियल में 3 पुट करते हैं, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 प्लस 1। अगेन वैल्यूज डालेंगे 27, 2 इंटू 9, 15 प्लस 1। तो बेटे हमारे पास आंसर आया -5। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि इट इज नॉट अ फैक्टर। तो उन्होंने आपसे कहा था डिसाइड करके बताएं, तो हमने जब डिसाइड किया तो हमें ये बात पता चली, चेक किया हमने कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं स्टेटमेंट आपको रीड करके बताऊं तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कि इफ, यहाँ पे मैं डेटा लिख देती हूँ और फिर मैं आपको पूरी स्टेटमेंट भी पढ़ के बताती हूँ। 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y इज completely divisible, ठीक है, बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, बाय एनी फैक्टर लिख देते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, बाकियों को आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। सच डैट जो आपके पास कोशेंट है वो है, कोशेंट इज 4y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 एंड यू हैव टू फाइंड अदर फैक्टर। ओके बेटा जी, अब आपको इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल समझाती हूँ। देखें वो कह रहे हैं ये एक नंबर है, मतलब एक पॉलिनोमियल है फंक्शन, ये कंप्लीटली डिविजिबल है उसके किसी एक फैक्टर से, किसी भी फैक्टर से। बेटे कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब हुआ कि वो उसको पूरा सॉल्व कर रहा है। अगर पूरा सॉल्व कर रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास होगा 0, ठीक है, ये पॉइंट समझने वाला है, आगे आपको बताऊंगी भी कहाँ पे यूज होगी ये बात। सच डैट कि जो उसका क्वोशंट है वो ये है, आप दूसरा नंबर फाइंड आउट करें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात समझाती हूँ कि आपको याद हो या नहीं कि क्वोशंट डिवाइजर किसे कहते हैं। बेटे हम लोग जब डिवाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 16 को 3 पे डिवाइड करें, ठीक है, आप क्या करोगे, 3 5 सा 15 और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो बेटे इसको आप कहते होते हो रिमाइंडर। अच्छा उसके बाद बेटा ये आपके पास जो होता है वो क्यू होता है, यानी कि आप इसे कह देते हो क्वोशंट, ठीक।
और ये हमारे पास होता है डिवाइजर, और इसको हम मेन कहते हैं डिविडेंड। ठीक हो गया बेटे। ये रूल कैसे चल रहा होता है कि अगर आपने 16 को किस तरह तोड़ना होता है, आप कहते हो 5 3 15 प्लस 1 16, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो तब ये वाली चीज बनती है ना। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, थोड़ा सा इस कलर से। ओके, तो बेटे अगर आप देखो कि Q और D कोशेंट और डिवाइजर आपस में मल्टीप्लाई हुए, रिमाइंडर ऐड हुआ, तो आपका मेन डिविडेंड बना। ठीक है, हम दरअसल इसी लॉजिक को लेकर चलेंगे और अपनी चीजें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये रिवाइज करवाने के लिए था कि आप अगर भूल ना जाओ कोशेंट डिवाइजर्स वगैरह क्या होते हैं। ओके जी बेटे, अब यहाँ पर अपने डेटा के थ्रू देखें। सबसे पहले तो उन्होंने हमें जो मेन डिविडेंड दिया है वो उन्होंने दिया है 4y³ माइनस 4y² प्लस 2y प्लस 10। बेटे ये वाला मैंने 10 बाद में इसलिए लिखा है कि हम अरेंज करके लिखते होते हैं ना, तो वो ज्यादा बेटर होता है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कंप्लीटली डिविजिबल, इसका मतलब है r क्या हो गया 0। ठीक है, अच्छा उन्होंने आपको कहा है कि कोशेंट हम आपको बता रहे हैं, यानी कि Q मुझे पता है वो क्या है प्लस 10। ठीक हो गया। ओके, अब हमने दूसरा फैक्टर निकालना है। तो अब अगर आप देखो तो मैंने भी फार्मूला आपको बताया Q इंटू डी प्लस आर इज इक्वल टू डी। यहाँ पे r की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो हमें तो ये d चाहिए। ठीक है, तो ये d कैसे आएगा, कैपिटल D यानी कि जो डिविडेंड है वो क्वोशिएंट पे जब डिवाइड होगा। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर जो हमें बेसिकली बेटा चाहिए, वो दूसरा फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिविडेंड को क्वोशिएंट पे डिवाइड करके। ठीक है, अब ये आपको पूरी बात समझाने की वजह इसलिए थी कि आगे क्वेश्चंस में आपको लॉजिक पता हो। कहने को आसान तरीका था, मैं आपको कहती हूँ दोनों को डिवाइड करें और जो आंसर आएगा वो फैक्टर होगा, बट मेन कंसर्न है कि आपको लॉजिक क्लियर हो। तो अभी आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग ये रूल लगाते हैं कि मैंने क्यों इनको डिवाइड कर दी थी। ठीक है, चले अब हम करते हैं 10y ने 2y है, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। ओके, अच्छा प्लस क्या था 2y प्लस 10। ठीक हो गया, और बाहर वाली टर्म में क्या लिखना था Q 4y² माइनस 8y प्लस 10। अब आपको याद हो तो हम ये डिवाइड किया करते थे, ये वाली पावर्स मैच करते थे। यहाँ y² है तो एक y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से करेंगे पूरी टर्म तो क्या बनेगी 4y³ माइनस 8y² प्लस 10y। ठीक है, इनके साइंस चेंज हो जाते थे, ये टर्म कैंसिल। बेटे इसमें से 8 में से 4 जाए तो 4y² माइनस 8y, और ये हम नीचे उतारते थे। देखिए सेम एग्जैक्टली सेम टर्म है तो प्लस 1 लिख देते हैं कि 1 से किया हमने, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई कैंसिल। रिमाइंडर क्या आ गया 0, और वैसे ही उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो बेटे दूसरा नंबर क्या आया y प्लस 1, तो आप कहोगे सो y प्लस 1 इज द अदर फैक्टर। ठीक है, तो जो आपका y प्लस 1 है ये वो दूसरा फैक्टर है जो कि वो आपसे पूछ रहे थे। ठीक हो गया, होप सो कि अब आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अच्छा, हमने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ डाटा क्या गिवन है x³ qx² माइनस 7x प्लस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंप्लीटली। ठीक है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, आपको बाकी क्वेश्चन में ऐसा मसला नहीं आएगा। x प्लस 1, अच्छा वो आपसे ये कह रहे हैं कि हमें q की वैल्यू चाहिए, जो q बीच में उन्होंने लिख दिया है। कंडीशन ये दे रहे हैं कि x प्लस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बच्चे याद करें, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये फैक्टर इसको 0 कर सकता था। कैसे, मैं आपको याद करवाती हूँ। हम क्या करते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसको, इस पूरी स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए पुट करने से 0। ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ओके, हम क्या करते हैं इसके अंदर इसको पुट करते हैं।
तो -1 का क्यूब प्लस क्यूब -1 का स्क्वायर 7 इंटू -1 प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0। और आप रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट आप वैसे लिख लो। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। -1 का क्यूब से -1 आया, -1 के स्क्वायर से +1 आया, माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और 6। हमारे पास 7 6 कितने हो गए? 13 -1 12। q प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू -12। यही था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटे, उन्होंने आपसे कहा q की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि x + 1 उसको एग्जैक्ट डिविजिबल कर रहा है। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हमने x को क्या कर दिया? -1 पुट किया और उसको इक्वल टू 0 कर दिया। बेसिकली इसमें जो नई चीज थी वो थी इक्वल टू 0। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, स्टेटमेंट रीड आउट करती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, अब हमने किसी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इन द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है? 2x³ 3x² 3x - m। ठीक है, ओके। अब वो हमें कह रहे हैं विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अच्छा, वो डिवाइडेड बाय, इस बार एग्जैक्टली का वर्ड नहीं यूज हुआ। x - 2, यानी कि ये नंबर x - 2 से डिवाइड होता है। गिव्स, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, रिमाइंडर ऑफ 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये पॉलिनोमियल है, जब ये x - 2 पे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या देता है? 16। लास्ट टाइम आपने इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट की थी, रिमाइंडर 0 कर दिया था क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल था। इस टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अब सबसे पहले तो पुट करते हैं x - 2 को 0 के इक्वल। तो बेटे x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, अब पोलिनोमियल हमारे पास जो है, पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं ताकि बाद में मसला ना। ओके, अब हम पोलिनोमियल के अंदर क्या पुट करेंगे? 2। सो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस m। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 4 3 12 माइनस 3 2 6 माइनस m। बेटे अब ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 16। और आप रीजन दोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 16। आपने इसको किसके इक्वल पुट करना है? 16 के, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल 16 के इक्वल होगा। तो मैंने इसको इसके इक्वल पुट कर दिया बच्चे। 8 2 16 प्लस 12 माइनस 6 माइनस m इक्वल टू 16। ओके बेटे, ये माइनस m में वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 16 यहाँ के माइनस हो जाएगा। -16 इज इक्वल टू m। 16 16 कैंसिल, 12 में से 6 जाए 6 बचता है। तो बेटे आपके पास m इज इक्वल टू 6 रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मैं एक दफा फिर से भी आपको बता देती हूँ बेटे, हमारे पास कंडीशन थी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x - 2 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 16 देगा। अगर वो 16 रिमाइंडर देगा तो x जो 2 आया है यहाँ से, उसको पुट करने से ये हमारा आंसर 16 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 16 के इक्वल पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा है ना, आपकी एक्सरसाइज इजी सी है, ये चैप्टर ही पूरा इजी सा है। अच्छा जी बेटे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या डिटेल्स हैं पढ़ते हैं। हमारे पास बेटे लिखा हुआ है चेक वेदर। आपने चेक करना है इफ 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये गिवन है। ओके बेटा जी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैंने पॉलिनोमियल आपको दिया है, आप हमें ये पता करके बताएं 1 और -2 क्या इसके जीरोस हैं कि नहीं। अब देखने के लिए नया वर्ड आ गया कि जीरोस क्या होते हैं। तो बेटे हम लोगों ने अभी फैक्टर्स वगैरह पढ़े ना, तो ये बेसिकली वो आपसे पूछना यही चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल में ये नंबर पुट करने से आंसर 0 आता है या नहीं आता। हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर 0 आएगा या नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना पॉलिनोमियल लिख लूं, x³ -7x + 6। ओके जी, चेक करते हैं। सबसे पहले p of 1 का क्यूब 7 × 1 + 6
1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 6, बेटा 1 में से 7 जाए माइनस 6, hence we can say 1 is the 0 of x cube माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, पहली बात तो हो गया। अब 2 को चेक करते हैं, -2 को, बल्कि -2 लिखा है बच्चे। सो -2 का क्यूब माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6, बेटा 2 का क्यूब 8 होता है, -8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14, प्लस क्या आ गया 6। ओके, अब अगर हम इसको पुट कर सॉल्व करें तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा 14 और 8 और 6 -2 प्लस 14 12, बेटे इस तरह से आ जाएगा 12। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 इज नॉट द 0 ऑफ x क्यूब 7x प्लस 6। ठीक है, आपका क्वेश्चन था 1 और -2 दोनों को चेक करना है, तो मैंने 1 को चेक किया वो 0 आ गया, -2 को चेक किया वो 0 नहीं आया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ती हूँ मैं। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3। ओके, पहले मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखती हूँ और फिर देखते हैं। हमने जीरोस निकालने हैं किसके, पॉलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। ठीक है, उन्होंने आपको ये कहा है कि आपने क्या निकालने हैं, जीरोस। ठीक है, तो हमने अब जीरोस इसके फाइंड आउट करने हैं और वहां से आंसर्स बताना है कि इसके कौन कौन से जीरोस है। जीरोस का मतलब है बच्चे फैक्टर्स, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा बेटे, यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है जिसके हमने जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो बेटे जीरोस हमारे पास है, यानी कि हमने फैक्टर्स निकालने हैं। अब अगर आपको याद हो तो आप लोग पिछली क्लासेस में भी यहाँ पर जब क्यूब आता था तो आपने जब फैक्टर्स तोड़ने होते थे तो आप क्या करते थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। इसमें ऐसे पॉइंट्स पुट करते थे जिससे आंसर 0 आ जाए। तो आपने साइड पर रफ वर्क में क्या करना है, पॉलिनोमियल्स में वैल्यूज पुट करनी है। P0 चेक करना है, -1 चेक करना है, 1 2 -2 मतलब 3, ज़्यादातर तो इन्हीं में आंसर आ जाता है, बट ज़्यादातर हम -3 तक भी जाते हैं। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं बेटे जो आपने इसके पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करना होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको 0 देगा। तो बेटे मैंने चेक किया तो 2 है, आप इसमें 2 पुट करो, -6, सो 2 का क्यूब 8, 8 2 16 प्लस 12 -22 -6, बेटे ये हमारे पास आ जाता है 0। तो एक हमने जो फैक्टर होता है हमने खुद से प्रॉपर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना होता है। एक फैक्टर वहां से आता है, बाकी 2 फैक्टर्स हम प्रॉपर मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 तो इसका फैक्टर है ही है। तो बेटे अगर x 2 है तो x कोई साइड पर लेके आऊँ, तो वो 2 कोई साइड पर लेके आऊँ तो क्या बनेगा, x -2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैंने एक फैक्टर निकाल लिया, तो वो क्या फैक्टर है, x -2। अच्छा, एक फैक्टर तो मुझे पता चल गया। बेटा बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए मैं पहले जरा थोड़ा सा रेस कर लूं। हम क्या करेंगे, एक फैक्टर मुझे मिल गया, मैं इनको डिवाइड कर दूंगी। जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास बाकी नंबर भी आ जाएंगे। आइए डिवाइड करते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। ठीक हो गया बेटे, और x -2 से इसे डिवाइड करूंगी। बेसिकली मुझे डिवाइड ही करना था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं गिवन था, तो मैंने खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक किया कि कौन सा नंबर इसको 0 बना रहा है। तो मुझे पता चल गया कि भाई जो है ना 2 वो इसको 0 कर रहा है। चलो अच्छा जी, सबसे पहले बेटा देखो x और ये हमने करना हो तो यहाँ x क्यूब चाहिए। x क्यूब के लिए यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए साथ 2। ये तो आपको पता है ना बेटा मेथड हमने पहले टर्म सेम करनी होती ताकि आहिस्ता आहिस्ता ही कैंसिल हो। 2x स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 4। ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, ये प्लस माइनस में, ये कैंसिल, 4 और 3 7x स्क्वायर। अच्छा जी, एक टर्म भी मैंने साथ उतार ली। अच्छा बच्चे अब देखें तो x x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक x और एक 7 प्लस 7x से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 7x स्क्वायर माइनस
14x, क्योंकि 7 2 क्या होता है 14। बेटा ये माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल। 11 में से 14 है तो हमारे पास आता है 3x, ये 6 आ गया नीचे। अब देखो तो इसको सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3x माइनस 6, ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये हमारे पास बचे कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या हमारे पास कौन सा आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 2x² प्लस 7x प्लस 3। अच्छा ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, ये तो आपको पता है ना, x के ऊपर अगर 2 हो तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा हमारे पास तो इक्वेशन आई है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है जीरोस निकालने, जीरो का मतलब है वो नंबर ढूंढना है। एक तो मैंने ढूंढ लिया था x इज इक्वल टू 2, अब मुझे बाकी नंबर ढूंढने हैं, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। बेटे अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 2 6, तो मिड टर्म ब्रेक हो सकता है। 3 2 6, बेटा 6 में 1 प्लस किया तो 7 आ गया। सो इनमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 रह गया, 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया। तो 2x प्लस 1 की ब्रैकेट बनी और एक x प्लस 3 की, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए, आपको पता है कि हमें जीरोस ही निकालने हैं, तो हम पुट करेंगे इनको बारी बारी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का आंसर -3 आ गया और 2x प्लस 1 को 0 पुट किया, ये आ गया, ठीक है। सो आपने आंसर क्या लिखना है बेटे, एक तो आंसर आया था 2, एक आंसर आया -3, एक आंसर आया -1/2। दीज आर ऑल दी zeros of this polynomial, ठीक है बेटे। बात को समझे, दोबारा से बता देती हूँ, आपके पास पॉलिनोमियल था, आपसे कहा गया उसके जीरोस निकालें। जीरोस का मतलब कौन सा नंबर पुट करने से आंसर 0 आता है। बेटे आप ये दोनों चेक कर सकते हो, पुट करके आंसर 0 आएगा। हमने सबसे पहले चेक किया 1 2 वगैरह डाले, 0 भी, तो मेरे पास 2 से आंसर 0 आया, तो एक नंबर तो मुझे मिल गया था। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, वहां से जो इक्वेशन आई उसको सॉल्व करके बाकी फैक्टर्स निकाले हैं, और वहां से मुझे बाकी 2 नंबर्स भी मिल गए हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि ये 3 नंबर्स इसके क्या हैं, जीरोस हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है, अच्छा इसमें हमने एक्सप्रेस करना है, यानी कि हमने फॉर्म बनानी है कैसी, x³ माइनस x² 14x प्लस 8। अच्छा कि इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा हमें कहा इस फॉर्म में लिखें, कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें बेटा, f of x इज इक्वल टू x माइनस a q of x प्लस r, और वेयर a is equals to 4। ओके बेटा हमें डेटा गिवन है कि आपने इस सारे को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। पहले इसको जरा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और हमसे क्या डिमांड की जा रही है। अच्छा जी बेटे a की जगह उन्होंने कहा है 4 है, तो मैं अगर थोड़ा सा फंक्शन को लिखने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो फंक्शन लिखते हैं ना, x माइनस a q ऑफ x प्लस r, ठीक है। तो पुट कर दिया मैंने a इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 q ऑफ x प्लस r, ठीक हो गया बेटे। अब अगर आप याद करो, ये हमारे पास वही नहीं है कोशेंट, डिवाइडर और आपका रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये फंक्शन है f ऑफ x जो गिवन है, इसको हमने क्या करना है, x माइनस 4 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो हमारा एक कोशेंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। ऐसे मैं आपको बताती हूँ बच्चे, देखें x³ माइनस x² 14x प्लस 8 और बाहर आ गया x माइनस 4। देखिए एक फैक्टर तो उन्होंने हमें बता दिया ना, हमें ये बात पता है। मैंने पीछे क्या एग्जांपल दी थी, शायद 16 की दी थी, ये कि इन दो को मल्टीप्लाई करने से और उसमें ये ऐड करने से आपका ये कंप्लीट होता है। तो वो बेसिकली यही कह रहे हैं, दो को मल्टीप्लाई करो उसमें रिमाइंडर ऐड करके दिखाएं। तो एक चीज तो पता है x माइनस 4, ये वाली चीज नहीं पता, तो बेसिकली हम ये वाली क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करने लगे। आइए जी मिलके करते हैं। ओके यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। ओके बेटे अब देखो x³ बनाना है तो x लिखा हुआ है, यानी कि x² आएगा, x² माइनस 4x², x³, ठीक है। x माइनस 4x² से मल्टीप्लाई होगा x³ माइनस 4x²।
ये साइन प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस होगा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये x है, ये 3x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x से। तो बेटे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, बेटे प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 2x प्लस 8, माइनस 2, बेटा x है माइनस 2 नहीं है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2x प्लस 8, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों टर्म कैंसिल, रिमाइंडर 0, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, सो q ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, बेटे ये वाली टर्म, ठीक है, और r किसके इक्वल है 0। तो जो वो हमसे पूछ रहे थे कि फंक्शन को इस फॉर्म में लिखें, तो हम लिख के बताएंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2, आप प्लस 0 भी लिखो एक दफ़ा, ताकि एग्जामिनर को कंफर्म हो कि आपने रिमाइंडर को 0 लिखा है और नेक्स्ट स्टेप में फिर उसको ख़त्म कर दें। बेटे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो कि आपसे डिमांड की गई थी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बेटे स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट रीड करती हूँ। अ रेक्टेंगुलर रूम हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा मुझे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या गिवन है बेटे, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर 34x प्लस 24, ठीक है, क्यूबिक फीट। द हाइट ऑफ द रूम इज, साथ हमें कहा कि द हाइट ऑफ रूम, वो क्या गिवन है, x प्लस 1, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, ओके। बेटे क्वेश्चन में एक वॉल्यूम गिवन है, एक हाइट गिवन है, आपने एरिया निकालना है, और हिंट में उन्होंने आपको वैसे बता भी दिया सोल्यूशन, बट चलें हिंट यहाँ लिख देती हूँ, पेपर में तो नहीं आएगी ना, लेकिन लिख लेते हैं। हिंट उन्होंने लिखी है कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट के इक्वल होता है। अच्छा बेटे वैसे भी आप चीज देखो, तो हमें ये बात पता है वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, हाइट की हमें यहाँ फीट्स में भी जस्ट 1 दी हुई है पावर, यानी कि हाइट लिखा हुआ है, और एरिया स्क्वायर में होता है। तो स्क्वायर जब एक एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो वॉल्यूम बन जाता है, बट स्टिल हम फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, ठीक है। आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो हाइट क्या मल्टीप्लाई हो रही है वॉल्यूम के साथ, क्या हो जाएगी, वॉल्यूम के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो बेसिकली सोल्यूशन तो वही हुआ, आपने वॉल्यूम को किस पे डिवाइड करना है, हाइट पे। तो आए बेटे यहाँ साइड पर डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब 11x स्क्वायर 34x प्लस 24, ये x प्लस 1 पे डिवाइड होगा, ठीक है। हो गया जी, करते जाते हैं और अपना सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। बेटे सबसे पहले तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस, ये तो कैंसिल, 11 में से 1 गया, 10x स्क्वायर प्लस 34x, बेटे ये सिर्फ x है और ये 10x स्क्वायर है, यानी कि 10x से मल्टीप्लाई करना है, 10x स्क्वायर प्लस 10x, ओके। ये प्लस का साइन था, माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, 34 में से 10 गए तो 24x प्लस 24, बेटे x ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में है, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24x प्लस 24, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये हो गया कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। सो द एरिया इज व्हाट, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 24, बेटे ये वाली टर्म, ठीक है, जो ये हमने फाइंड आउट किया। सो आप लिखोगे कैसे, आप कहोगे सिर्फ बस, ठीक है, बट एरिया, क्या स्टेटमेंट थी, एरिया ऑफ फ्लोर, ओके। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 10x प्लस 24, ठीक है। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन।
और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.1, हाँ जितने क्वेश्चन है यहाँ पर 5.1 एंड होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।